और होता मालूम है क्या है, जब कुछ गलत होता तो हम कहते हैं अरे भगवान ने किया, और जब कुछ अच्छा होता तो अजी हमने किया है, हमने फलानी फलानी जगह पर इतना रुपया दान दिया है। कभी कोई दान देने में कभी आपने नहीं सुना कि कोई दूसरे को कहता हो कि जी इनकी कृपा से इन्होंने, हमारा क्या, वहां हर जगह हम अपना ही की, हमने दिया है, हमने किया है। और उस पर फिर मंदिर निर्माण कर दिया, हॉल निर्माण, तो उस पर फिर नाम होगा। अजी हॉल छोड़ दो, मंदिरों में एक एक जो मार्बल का जो पत्थर लगा होता है ना, एक एक पत्थर पर दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, उनके सबके नाम लिखे होते हैं। और पत्थर नहीं, एक मंदिर में पंखा भी दान कर देंगे ना तो उसकी तीनों पंखड़ी पर पूरे अपने खानदान का नाम लिखवा देंगे। और जैसे यहाँ पंखा घूमेगा तो वहाँ पितृलोक में दादाजी घूमेंगे, यहाँ वो चलता वहाँ वो चलता। कहने का भाव है कि अच्छा करना चाहिए, दान जितना हो सके करना चाहिए, पर उसमें कभी भी अहम ना आए। अगर अहम आएगा दान के बाद, भजन के बाद, कई लोग 16 माला करके इतना अभिमान दिखाते हैं कि हम 16 माला करते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका अभिमान करोगे तो तुम्हारी 16 माला की गई व्यर्थ हो जाएगी। अभिमान, आए हो आप बद्रीनाथ, कुछ कमाने ही तो आए हो, कमाने माने अध्यात्म का, भक्ति का कमाने, तो यहाँ कमा करके जो लेके जा रहे हो, चाहे सत्संग है, चाहे भजन है, चाहे माला है, जो भी है, अब यहाँ से जाकर के अगर आपने अपने घर वालों से कह दिया तुमको पता है कितना कठिन रास्ता है, हम करके आए वहाँ की यात्रा, बस इतना सा अभिमान पैदा होते ही हमारा जो 7 दिन का जो क्रिया, जो परिश्रम, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। अजी हम कौन होते करने वाले, ठाकुर जी पकड़ के ले आए यहाँ खींच के, उन्होंने करवा दिया, बढ़िया दर्शन हो गया। ये जब भाव लाओगे तब आपके 7 दिन का यहाँ दर्शन का, श्रवण का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। पर वही होता है, आंधा बाटे जेवरी पीछे बाछा खाए। अंधा जैसे वो रस्सी बटता रहता है, अब अंधा दिखाई तो दे नहीं रहा, वो देखता है कि पता नहीं बटता तो जा रहा हूँ पर रस्सी नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि पीछे बैठा बैठा एक बछड़ा उसको चबाता जा रहा है संग के संग। तो ठीक वैसे ही हम जो सत्कर्म करते हैं, जो हम परिश्रम करते हैं, वो कर तो रहे, पर उसके बाद वो धीरे धीरे पीछे जो है वो नष्ट होते चले जाते हैं। एक उदाहरण मुझे बड़ा प्रिय, कई बार मैं कथा में उससे पूछती भी हूँ और उससे शायद लोग को समझ में भी ठीक आ जाता है कि देखो हमारे ब्रज में मीठा खाना बहुत पसंद है, और मीठे में भी सबसे ज़्यादा क्या चलता है ब्रज में, है जी? अरे रबड़ी तो पैसा वालों का माल है? खीर, ब्रजवासियों को खीर बड़ी पसंद होती है। तो आप जो लोग बैठे हैं, खासकर जो माताएं बैठी हैं, सबको खीर तो बनानी आती होगी, आती है ना? भाइयों को आती है, किसको आती है? अच्छा, तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है जी? ठंड में लगता वाणी भी बंद हो गई आपकी। क्या चाहिए सबसे पहले? दूध चाहिए। खीर बनाने के लिए आपको दूध चाहिए। फिर क्या चाहिए? चावल चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? चीनी चाहिए। और क्या चाहिए? पंचमेवा। क्या क्या होते पंचमेवा? अच्छा वैसे देखो ना, लॉजिकली देखो तो दूध, चावल, चीनी, खीर बन गई, इतने में हो जाती है और बड़ी स्वाद भी लगती है। और कुछ लोग को लगता है कि नहीं ये सूखी सूखी है, तो उसको और अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या डालते हैं? मेवा डालते हैं। और अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या डालेंगे?
केसर डालेंगे। और स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या डालेंगे? तुलसी डालेंगे। अच्छा, और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? इलायची, घी। वाह। और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? है? रबड़ी भी डाल देंगे। वाह। और कुछ है किसी के दिमाग में? भाव डलता है खीर में, भाव। अच्छा, चलो भैया जी कह रहे हैं तो 100 ग्राम भाव भी डाल दिया। और बताइए, हैं? मावा, चलिए मावा भी डाल दिया। और कुछ डाल सकते हैं? है जी? गंगा जल। वाह। सब भाव में ही बहे जा रहे हैं। चलिए गंगा जल भी डाल दिया। और कुछ बचा किसी के पास? कोई सामग्री रह रही है अभी कि खत्म? ठाकुर जी का अभी पहले बंद तो जाने तो फिर भोग लगाएंगे। अभी तो रखी है चूल्हे पर, है? तो अब तक आग जलाई नहीं थी तो पूरी कच्ची रह जाएगी, अब तक नहीं जलाई तो। चलो अग्नि भी जला दी है। साबूदाना खीर बना रहे हो कि खिचड़ी बना रहे हो? चलो मिला दो, साबूदाना भी डाल दिया। और बताओ, खत्म? सामग्री खत्म आपकी? अच्छा, चलो ऐसे तो पूरी 3 घंटे आप बस बताते ही रहोगे। गुलाब जल डाल दो, गंगा जल डाल दो, सब एक संग ही डाल दो। अब एक और नई चीज सुनो। आप जब गुलाब जल डाल दो, गंगा जल डाल दो, मावा डाल दो, साबुदाना डाल दो, और क्या क्या था, सब डाल दो। उसको डालने के बाद फिर उसमें आप 2-4 बूंद ऊपर से नींबू की डाल देना, तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी खीर बनेगी। बहुत स्वादिष्ट, आपने कभी खाई नहीं होगी ऐसी। बनेगी कि नहीं? नहीं जची मेरी बात? नहीं बनेगी अच्छी? क्यों नहीं बनेगी? फट जाएगी, सिर्फ 1-2 बूंद से ही फट जाएगी। पक्का? चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पर अभी जो बात आपने कही ना, यही बात हमारे जीवन में भी एग्जैक्ट होती है। पर इस बात को तो आप समझ गए कि नींबू से पूरी खीर नष्ट हो जाती है। मान लीजिए आप अपने हृदय को पात्र बना करके उसमें आप कृष्ण प्रेम की अग्नि जला करके, उसमें सत्संग रूपी दूध डाल करके, उसमें दान रूपी मेवा डाल करके, तपस्या रूपी केसर डाल करके, व्रत इत्यादि साधन यज्ञ रूपी उसमें इलायची बादाम डाल करके, अगर ये सब करने के बाद अगर आप उसमें अभिमान की 1 बूंद भी डाल दोगे तो आपका सारा सत्कर्म नष्ट हो जाएगा। 1 अभिमान की बूंद हमारे किए गए सारे सत्कर्मों को, अच्छाइयों को एक क्षण में धो देती। मैंने किया, ये करते ही तुमने जो किया वो सब धुल जाता है, वो सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना
कि भैया ये अहम अभिमान को अपने आप से दूर करके जब आप भगवान का सत्संग, तीर्थ, दान, यज्ञ करोगे तभी आपको उसका परिणाम मिलेगा। और दान कर भी रहे हैं तो किस बात का अभिमान? हमारे पास का दिया हुआ दे रहे हो तब तो अभिमान करोगे ना। जो हमारा है ही नहीं उसको दे करके भगवान को क्या अभिमान दिखाना? अपना हो तब तो अभिमान दिखाएं। भगवान कहते, पगले जब तू इस दुनिया में आया था एक जोड़ी कपड़ा पहन के भी नहीं आया था इस दुनिया में। एक जोड़ी कपड़ा भी तेरे पर मेरा उधार है और जाएगा तब भी नहीं लेकर के जाएगा। सो बीच वाला जितना भी तुझे प्राप्त हुआ है ना वो मेरा दिया हुआ है। यहां तक कि ये एक बिंदु महाराज का पद है जिसमें कहते, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। तो पहली बात तो ये है कि भैया देखो, अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, दान पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन इसका अभिमान ना हो, ये बहुत जरूरी है।